हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग, मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत दिनों के बाद मिले हैं आज। बहुत दिन क्या, एक दिन गायब हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट ही सही बट आए तो ज़रूर। ठीक है, आज जितना लेट से आए हैं उतना एक बहुत अच्छा एकदम ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज के टॉपिक के कोई परिचय देने का ज़रूरत नहीं है, आज खुद अपने आप में वो परिचय है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में प्रत्येक व्यक्ति घर घर में जो भी लड़का तैयारी करने वाला होता हो वो सबको जानता है। हमको इस वीडियो को बनाने का खास वजह ये हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा ऐसे हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के केवल नाम जानते हैं। ठीक है, और उनके कोई काम को नहीं जानता है, तो हम उसके काम को आज दिखाने जा रहे हैं। पहले आपको बता दूं मैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हो गया है वो हो गया 23 जनवरी 1897 में। कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 में कटक में। ओडिशा जो है ना, भारत के राज्य ओडिशा जो कि पूर्वी तट पे है, ओडिशा के कटक जगह पर है एक कटक जगह जहाँ पर ये राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है ना, जो चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रीय बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो मलिला में होगा, ठीक ना। राष्ट्रीय बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? कटक में हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा में एक कटक जगह है, वहाँ पर 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछे गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि बताइए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक ना। एक बार सवाल उठाया था बैंकिंग के क्षेत्र में कि बताइए पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो पराक्रम दिवस जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा दिया था। ठीक है, 1920 में किसका परीक्षा दिया था? ICS के। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, किसके पिताजी ने इसको बोला था कि आप एक काम कीजिए कि एग्जाम की तैयारी कीजिए। जो भी वर्तमान में हम लोग IAS जानते हैं ना, वही पहले था ICS। जो UPSC अभी जान रहे हैं वही पहले था ICS, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक ना। इसके बाद में संशोधन करके इसका नाम UPSC बनाया गया, वो हम भी आपको पढ़ाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा दिए और 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा देने के बाद पूरे भारत में, देखिए उस समय बात को हम बता रहे हैं आपको, उस समय भारत अंग्रेजों के गुलाम था। अंग्रेज लोग किसी भी भारतीयों को नौकरी नहीं देना चाहते थे। इसके बावजूद भी अगर 1% नौकरी मिल भी जा रहा था तो बहुत किस्मत से बहुत तेज इंसान को मिल रहा था। ठीक ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहले नाम नेताजी ही था। नेताजी क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने ICS की परीक्षा दिए नहीं बल्कि एक अव्वल भी आए। ठीक ना। ICS की परीक्षा 1920 में दिए और उसके बाद 1921 में क्या कर दिए? छोड़ दिए, जिसे रिजाइन मार दिए। इसीलिए ना, क्योंकि आपको बढ़िया से पता है कि 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी चला रहे थे। महात्मा गांधी सब वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। सरकारी नौकरी जो कर रहा था सरकार का, उसको छुड़वा रहे थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक गर्म दल के थे। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों का गुलाम क्यों करें जब हमारा देश एक गुलामी में है। हमारा देश के सब जनता लोग एक अंग्रेजों के विरुद्ध में असहयोग आंदोलन चला रहा है, तो हम क्यों ऐसा करें, है ना। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुआ और 1920 में क्या हो गया? छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? 1921 में छोड़ा। 1920 में तो लगभग किया। 1921 ईस्वी में ICS की परीक्षा कुछ कर दिए, छोड़ दिए। बाद में ये अपने गुरु बनाए, किसको? राजनीतिक गुरु बना लिया CR दास। CR दास मैंने समझ रहे हो? चित्तरंजन दास। नाम याद रखना CR दास, कभी कभी इसका नाम शॉर्टकट में लिख देता है CR दास, तो इसका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। ये वही चित्तरंजन दास है जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर 1923 ईस्वी में। ठीक है, आप समझिए मेरा बात ये होता है यहाँ पे बाबू कि जो ICS की परीक्षा छोड़ी ना 1921 ईस्वी में, छोड़ने के बाद आप बढ़िया से देखिए महात्मा गांधी से इनका विरोध हो गया। कैसे विरोध हो गया? क्योंकि 1921 ईस्वी में आज के जमाना में कोई चपरासी की नौकरी छोड़ना नहीं चाहता, ये IAS की नौकरी छोड़ के आए थे। ठीक ना। 1921 ईस्वी में छोड़ के आए और तुरंत 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हो गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कुछ कर दिया, बंद कर दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता के दिल में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगा तैसा ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिए? ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है,
इसीलिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में हल्का फल्का यहाँ पे क्या होने लगा, थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हल्का फल्का जरूर हो सकता था। राजनीतिक गुरु किसको बना लिया, सी आर दास को। राजनीतिक गुरु किसको बना लिया, सी आर दास। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को किसके जन्म दिवस पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। नेताजी की उपाधि किसने दिया था, बताएंगे आगे चल के, ठीक है। आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से। देखिए उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता करने की सोचे। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी जस्ट बताया भी, और भी आगे इसका जब रिलेटेड वीडियो आएगा ना तो समझ लीजिएगा, ठीक ना। बस अभी इतना समझो कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्षता जो किए थे वो 1938 वाला जो अध्यक्षता है, हरिपुरी वाला। हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में है। इसका अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर लिए, और अध्यक्षता करने के बाद यहाँ तक तो कोई बात नहीं था, यहाँ तक ठीक ठाक है। देखिए कांग्रेस का एक लिमिटेशन होता है, एक साल के एक ही अध्यक्ष रह सकता है, दूसरा साल के लिए दूसरा अध्यक्ष बनना पड़ता था। तो 1939 ईस्वी में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए कौन आ गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर से आ गए। परंतु महात्मा गांधी ने इसको रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा पूरा दुनिया में अभी दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था कब, 1939 ईस्वी में। देखो बढ़िया से 1939 ईस्वी में, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि अभी पूरा दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, आप एक गरम दल के हैं, आप इस कांग्रेस की अध्यक्षता मत कीजिए, वरना आप मार करा कर धर दीजिएगा, है ना। तो आप इसको अध्यक्षता नहीं कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन, महात्मा गांधी। आप अपने से खड़ा होइए अध्यक्षता में तो ठीक है, और नहीं खड़ा होइएगा तो फिर हम तो खैर चुनाव में मतलब अध्यक्षता में खड़ा होवे करेंगे, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी अपने से खड़ा नहीं हुए, और किसको खड़ा कर दिए पता है, ये कर दिए पटाभी सीतारमैया को, ठीक है। किसको खड़ा कर दिए, पटाभी सीतारमैया। कब, 1939 ईस्वी त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरा मत बोलना, मध्य प्रदेश में एगो जिला है त्रिपुरा, त्रिपुरा एगो राज्य भी है, लेकिन त्रिपुरी बोलना, उसका नाम क्या है, त्रिपुरी है। तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी वाले क्षेत्र में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता फिर वहां पे चुनाव में कौन जीत गया, फिर जीत गए कौन, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पर भी अध्यक्षता के रूप में शपथ ग्रहण लिए। लेकिन उसके बावजूद महात्मा गांधी ने बोला कि देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने एक अध्यक्षता को जीत नहीं किया, आपने सीतारमैया को नहीं हराया, बल्कि आपने हमको हरा दिया है। तो बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोले कि हम एक ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं। वो वहाँ से अध्यक्षता को त्याग करके कहाँ चले गए, रूस के रास्ते से जर्मनी चले गए, ठीक ना। तो बाद में महात्मा गांधी ने देखा कि अब कांग्रेस की सीट खाली हो गया है, खाली नहीं हो गया, अरे भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते थे, वो जो क्यों छोड़ के चल गए हैं। अब नेताजी महात्मा गांधी बुला रहे किसको, पटाभी सीतारमैया के, यहाँ खाली हो गलो, आके बैठो। बोला का महाराज तेने कुछ ही समझ लिया आप हमको, है खाली हो गया, मतलब अब हार गए ना, हारे हुए इंसान हम फिर से जाएंगे तो क्या लोग बोलेगा। तो बाद में 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ पर ही कांग्रेस की अध्यक्षता बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1939 में तो ये घटना हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया किसको, सुभाष चंद्र बोस को। इसीलिए गिरफ्तार कर लिया ना, क्योंकि ये कुछ भी भाषण देते थे ना, भाषण देने में ये माहिर थे, मोटिवेशनल स्पीच देते थे, मतलब इतना झकास स्पीच देते थे ना कि मुर्दा को भी तलवार पकड़ने में मजबूर कर देते थे, इतना झकास, है ना। तो इन्होंने 1940 ईस्वी में इसको अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए कि ये भड़कीला भाषण देते थे। भड़कीला मतलब समझते हो, मतलब कोई भी हिंदुस्तानियों के दिल में जगा देता था राष्ट्र भावना की नहीं, हम लोग मिलकर अंग्रेजों को भगाना है। तो अंग्रेज लोग कहा कि ये जड़ को हटाओ, मतलब किसको गिरफ्तार कर लो, सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लो। सुभाष चंद्र बोस को 1940 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे इन्होंने कैसे जैसे तरीके से करके मतलब छुटकारा पाया। छुटकारा पाने के बाद पूरा दाढ़ी मोछ बढ़ा करके एकदम कपड़ा लता लंबा लंबा पहन करके अफगानिस्तान के रास्ते कहाँ चल गए, जर्मनी चल गए। रूस के रास्ता से जर्मनी चल गए, रूस नहीं था वो, क्या था वो, ईरान दिकर चले गए थे। कहाँ, अफगानिस्तान ईरान दिकर चले गए थे, कहाँ, जर्मनी चले गए थे, इटली जर्मनी। अब जर्मनी में इनको मुलाकात हुआ किससे, हिटलर से, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध अभी 1939 से 40 में तो खैर यहाँ पे गिरफ्तार होने के बाद गिवे किए थे वहाँ पे, और 40 में अभी कम बेसी से आप द्वितीय विश्व युद्ध के वीडियो आप लोग देखे होंगे, शायद द्वितीय विश्व युद्ध के वीडियो नहीं ला पाए हैं। हिटलर को पढ़ा है, ठीक है। हिटलर अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हिटलर जब शुरुआत में लड़ाई कर रहा था ना, तो उस समय बहुत मतलब रफ्तार से लड़ाई कर रहा था। इसका अंतिम प्रहार तो लास्ट में ना हुआ, जब ये रूस को मारना चाहा,
ठीक है। इसका हारने का खास वजह ये हो गया कि ये रूस को मतलब ये युद्ध में ललकार दिया। पहले से तो ठीक ही था। तो जर्मनी में चला गया कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इंग्लैंड, जो कि सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैटर को समझना, इंग्लैंड इंडिया के सेना को ले जा करके जर्मनी के विरुद्ध में लड़ाता था, यानी हिटलर के खिलाफ। तो हिटलर का किया कि सबको पकड़ करके लगभग 38-40 लाख सेना था, उसको पकड़ करके वो बड़का को हॉल बनाया, और हॉल बना करके उसमें क्या कर दिया? बंद कर दिया, और जहरीला गैस छोड़ दिया करता था। तो बंद करके रखा हुआ था। कहाँ के सेना था वो? इंडिया के था। किसके तरफ से लड़ रहा था? इंग्लैंड के तरफ से। किसके विरुद्ध में लड़ रहा था? तो हिटलर के विरुद्ध में। अब यहाँ पे कौन गए? जर्मनी गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए हैं तो मिलना चाहा किससे? हिटलर से मिलना चाहा। तो हिटलर अपने जैसा 5-6 गो हम शकल रखा करता था, ठीक है, अपने से 5-6 को हम शकल रखा करता था, इस बात के लिए ना कि यदि कभी कोई ज़्यादा से साजिश हो, प्लान हो किसी को मारने का, हिटलर को, तो वो अपना हम शकल को भेज देगा वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ तक भी काम होता था, नहीं तो अधिकतर मात्रा में उसका हम शकल ही निपटा करके आता था। परंतु जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलने के लिए आए कौन? वो आए आपका हिटलर के हम शकल। तो वो हाथ मिलाने के लिए दे रहे हैं हिटलर को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहा आप हिटलर है ये नहीं, अब जाइए। घूम जा रहा है। फिर दूसरा आया, वो भी हाथ दे रहा, वो भी नहीं मिला रहा, जाइए। एकदम हिटलर को ये बात पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि आज तक मेरा खुद का जो सेनापति वो नहीं पहचान पाता कि कौन असली कौन नकली। कैसा आदमी आ गया रे भाई, ये ऐसे ऐसे बोल रहा है, पहचान कैसे ले रहा है? ऐसा तो संभव नहीं है। ओरिजिनल में हिटलर गया एकदम पूरा गर्म मियाज में। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस उठ के हाथ दिए, बोले उसे तो खैर ठीक है, हम समझ रहे हैं, चलिए हाथ मिला लिए, बहुत अच्छा। लेकिन आपने बताइए कि पकड़े कैसे कि हम ही यही हैं, ये हम ओरिजिनल है या फिर वो ओरिजिनल नहीं था? मतलब देखिए, किसी इंसान से मिलते हैं तो पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने आपके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ा है। आप एक गरम दल के नेता हैं, और गरम दल के नेता कभी भी किसी से सामने से हाथ मिलाने को नहीं बढ़ाता है, और वो पहले आकर के हमसे हाथ मिलाने के लिए बढ़ा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि वो असली नहीं है। बोला अच्छा, तो तुम ऐसे पकड़ा, बहुत तुम दिमाग वाला हो जी, चाहते क्या उसको बोलो। बोला देखिए, हम यहाँ पर कुछ बात करने के, एकदम खास बात करने के लिए आए हैं। बोला जो भी बात है आप फ्रेश बोलिए। बोला देखिए, आप जो इंडिया के सेना रखे हुए 30-40 लाख बंद करके, उस सेना को हमको दे दीजिए, हम इंग्लैंड के खिलाफ आप ही की तरफ से उसको लड़वा देंगे। हिटलर बोला पगला के काई, कल तक जो सेना मतलब मेरे खिलाफ लड़ रहा था, आज उसको आप मतलब मेरे खिलाफ लड़वा दीजिएगा। बोला हाँ लड़वा देंगे। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बोला महाराज तेने आप ऐसी मारिए दीजिएगा ना उन लोग को, आप 2-4 दिन जिंदा रखिएगा, मारिए दीजिए ना, एगो मौका दे के देखिए ना हमको, कहने हम सक्सेस हो जाए। बोला ठीक है जाओ देख लो जाओ। तो हिटलर के कहने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पर जाकर क्या दिए? भाषण दिए। भाषण देने के बाद वो सारे सेना पूरी तरीके से मतलब जुनून से एकदम जागृत हो गया कि नहीं लड़ना है तो लड़ना है। और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के बारे में तो बाद में बताएंगे हम, पहले आप यहाँ समझ लीजिए कि हाँ बता दें 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार कर लिया गया? 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया इसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद ये गए थे कहाँ? जर्मनी गए थे। और जर्मनी में जाने के बाद इन्होंने इंडिया की जो भी सेना था उसको छुड़ा करके लाया। और छुड़ा करके लाने के बाद देखिए हिटलर वहाँ समझा रहा है, हिटलर कह रहा है कि नहीं आप नहीं जाइए, लेकिन फिर भी ये गया है सेना को मनाने के लिए। एकदम सफल भी हो गया, सेना को मना उना करके लेकर के आया कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और मना करके लाने के बाद एकदम सेना गरम दल में, बोलिए मारना किसको है ना। अब हिटलर को लग गया कि तो बहुत खास आदमी है जी, एकदम तुरंत तख्ता पलट करने वाले इंसान है कौन? पता करो तो इंडिया में वैसा कोई इंसान जिसको बहुत अच्छा काम करता है उसको क्या कहा जाता है? तो एगो आदमी इंडिया का था, वो बताया कि यदि कोई भारत में बहुत अच्छा काम करता है तो उसको नेताजी कहा जाता है, ठीक है। तो हिटलर ने कहा तो ठीक है सुभाष चंद्र बोस, तेरा नाम आज से सुभाष चंद्र बोस तो रहेगा ही, लेकिन इसके पहले नेताजी भी लगेगा। तो वहीं पर इसके नाम में लगाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब एग्जाम में पूछता है कि बताइए ना कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। कहाँ था वो? जर्मनी के था, ठीक ना। अब देखो हिटलर समझा रहा है, देखो बाबू समझो, देखो यहाँ समझना, हिटलर समझा रहा है कि आप इसको करने वाले क्या है? जर्मनी की तरफ से लड़वाइएगा कि आप क्या कीजिएगा? बोला देखिए, हम ये सारा सेना को लेकर के जाएंगे इंडिया, और इंडिया में भी इंग्लैंड
वहाँ इंडिया में भैया अंग्रेज लोग हम लोग के ऊपर कब्जा कर लिया था, अंग्रेज इंग्लैंड को, का ब्रिटेन वही तो है, समझो। तो क्या हुआ ना कि कहा कि आप पहले से इंग्लैंड को मार के धो दीजिए और हम इंडिया देने से मार के धो देंगे, तो आप ही का ना मदद हुआ। तो हिटलर बोला वाह वाह क्या बात है, जाओ लेके जाओ लेके जाओ। तो ये लेके गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ, सेना को। लेकिन फिर हिटलर समझा रहा है, देखो बाबू समझो, यदि ये सब जो सेना तुम ले जा रहे हो ये लड़ने में सक्षम नहीं है, इसको बढ़िया से अगर लड़ने में सक्षम रहता तो हम इसको गिरफ्तार कर पाते, नहीं गिरफ्तार कर पाते, कुछ कमी है तभी ना हम गिरफ्तार कर लिए। इसको लेकर के जाओ। हिटलर का एक दोस्त था जापान उस टाइम, क्योंकि जापान भी उसी समय लड़ रहा था किससे, जर्मनी की तरफ से। जापान भेजा किसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उसके सेना को, बोला जाओ वहाँ पे ट्रेनिंग लो, अच्छे अच्छे हथियार लो, और लेने के बाद जापान, जो अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि जो अंडमान निकोबार जो हम लोग का है, भारत के निचली वाली क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो पहले जापान के था, ठीक ना। जापान मतलब जीत लिया था। तो जापान ने ये दे दिया गिफ्ट के तौर पे, किसको दे दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के तौर पे, कि जाइए आप वहाँ पर ही अपना क्या रखिए, अपना सेना वहाँ पर ले जा करके आप स्थिर कीजिए। लेकिन बाद में अब इसको सपोर्ट किससे मिलने लगा, जापान से मिलने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंक दिया 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को फेंका था और नागासाकी पर 9 अगस्त को फेंका था, ठीक है। तो जापान से क्या हो गया, अब आर्थिक स्थिति वहीं गंभीर हो गया, तो हम लोग क्या कुछ मिलता है ना, इसलिए जापान यहीं तक मदद कर पाया। उसके बाद अब यहाँ पे आए कौन, अब यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब वहाँ पर बर्मा में जा करके, बर्मा में एक आज़ाद हिंद फौज जिसकी स्थापना 1942 ईस्वी में कौन कर दिया, 1942 ईस्वी में। देखिए एक बात हम समझ लो, देखो यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं कि आज़ाद हिंद फौज जो है उसका आइडिया दिया था कौन, मोहन सिंह, और उसका संस्थापक कौन था, रास बिहारी घोष। यदि सवाल में ऐसे पूछे कि आज़ाद हिंद फौज के स्थापना किसने किया था, तब आंसर होगा कौन, रास बिहारी घोष। लेकिन बोलेगा कि आज़ाद हिंद फौज के स्थापना करने का जो आइडिया है, आइडिया मतलब होता है कि जो तरीका है, वो किसने दिया था, तो दिया था मोहन सिंह। और रास बिहारी घोष ने क्या किया था, उसको स्थापना किया था। लेकिन इसका उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण ये पूरी तरीके से नहीं, मतलब कि जुनून कर रहा है। देखिए सेनापति एकदम पूरा गरम दल का होना चाहिए, एकदम पूरा जुनून वाला, एकदम इतना ना कि एकदम मतलब तलवार उठाने, मुर्दा भी तलवार उठा सके, इतना जुनून वाला होना चाहिए, ठीक ना। अब 70-75 साल की उम्र में ऐसा नहीं कह सकते जुनून नहीं था, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वो एक अवस्था कम जाने के बाद वो उतना जुनून नहीं रह पाता है। तो बाद में रास बिहारी घोष ने किसको दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के पास अब सेना कैसा है, एकदम कुशल सेना है, क्योंकि जापान उसको एकदम हथियार दे दिया है, ट्रेनिंग दे दिया है, तब जो सेना है एकदम बहुत कुशल है। अब यहाँ से आज़ाद हिंद फौज में भी मिल गया, यानी उधर का सेना और आज़ाद हिंद फौज का सेना दोनों मिल गया, पूरा एकदम कुछ हो गया, गठित हो गया, बड़ा सेना हो गया। किसके पास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। तो सब सेना बोलने लगा कि महाराज तेने हम लोग इतना मेहनत करके आए हैं, एकदम लाठी भाला रख ले हैं और आज़ाद हिंद फौज रहेगा नम्मा। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो गलत बात है। तो इसका नाम बदल के फिर क्या कर देवल गया, इसका नाम बदल के रख देवल गया आज़ाद हिंद सरकार, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार। यदि एग्जाम में पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो होगा रास बिहारी घोष। लेकिन बोलेगा कि आज़ाद हिंद फौज का जो संगठन है वो किसने किया था, तो 1942 में सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आइडिया किसने दिया था, तो मोहन सिंह। कौन है, मोहन सिंह। अब 1943 में सिंगापुर में क्या ले गए, जो अपने कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिंगापुर गए और सिंगापुर में अपना आज़ाद हिंद सरकार स्थापित किया। और उसके बाद वहीं पे वो बोला था रेडियो पर आकर के सिंगापुर से कि महात्मा गांधी के बारे में, कि महात्मा गांधी हम लोग, आप एक देश के राष्ट्रपिता हैं और हम लोग आपस में मिल करके अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है, ना कि हम लोग आपस में दुश्मनी करना, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था वो कौन बोला था, यही बोले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एग्जाम में पूछता है कि बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो कौन कहे थे, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, हिटलर ने कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। आज 1943 ईस्वी में सिंगापुर में क्या हो गया, आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किया। बहुत ज़्यादा संगठन बनाया गया, महिलाओं का अलग संगठन बनाया गया, जिसे महिलाओं का जो खास संगठन था, संगठन मतलब समझते हो, एक जैसे महिला लोग का ग्रुप होता है लड़ने वाला, तो उस ग्रुप का अलग नाम, जैसे इसमें एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें प्रमुख था लक्ष्मी नाम था, तो इस ग्रुप का नाम रखा गया लक्ष्मी ब्रिगेड,
ठीक है, लक्ष्मी ब्रिगेडियर, ठीक ना। और लक्ष्मी ब्रिगेडियर में महिलाओं का नाम क्या था, उसका लक्ष्मी था, जिस मतलब उसमें प्रमुख थी उसका, तो उसी के नाम पर उसका ब्रिगेडियर नाम रख दिया गया संगठन, जिसे अभी कैसे रेजिमेंट होता है उसी प्रकार से, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब जापान से आ रहे थे कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसके हवाई मतलब हवाई क्षेत्र में मतलब कि हम बात कर सकते हैं, आते समय रास्ता में क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया, मतलब विमान क्रैश हो जाने के कारण, ठीक ना। लेकिन अब इसके पीछे के खास साइंस क्या है, लेकिन 90% 95% रिसर्चों के अनुसार ये पता चला है कि ये विमान वाहक से भी मतलब मृत्यु हुआ, बट क्या हुआ नहीं हुआ वो तो खैर जो भी लिखा वो डाटा हम लोग वही बता सकते हैं ना। अब यहाँ पर ही अब एक बात बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब सेना के पास है नहीं, तो अब सेना के मनोबल टूटेगा ही ना, क्योंकि उसके तो अपना खुद नेता नहीं है। तो अब सेना को पकड़ लिया अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज लोग पकड़ लिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और देखो कौन कौन वकील नाम याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और के.एन. काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, ये तीन को ये वकील थे भारत के, एकदम बहुत प्रसिद्ध है उस टाइम। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला अंग्रेज बन के इधर आओ, 1857 के क्रांति भूला गया है, 1857 के क्रांति में केवल मंगल पांडे के आप को फांसी दी थी, उतना हिला के रख दिया तख्त का। अबरी आप गलती से भी कुछ नहीं कीजिए, वरना बहुत धास के मारेगा। भारतीय मारने में बहुत फेमस है, ठीक है। चुपचाप छोड़ दीजिए महाराज तेने, मैटर यहीं रफा दफा कीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर क्या हो गया, वो सारे आज़ाद हिंद फौज के जितना भी सेना थे उसको छोड़ दिया गया। इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या हो गया, मतलब कहानी यहीं तक समाप्त हो गया। अरे ये तो बताइए नहीं किए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम क्या था, एमिली सेंकल, ये ऑस्ट्रियाई था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए थे ना वहाँ मिलने के लिए, किससे, हिटलर से मिलने के लिए, तो रास्ते में ये मिली थी लड़कियाँ, कुछ नाम था एमिली सेंकल, और उसी से मतलब वहीं पे वो प्यार मोहब्बत करने के बाद शादी कर लिए थे। एमिली सेंकल ऑस्ट्रियाई थी, ठीक ना। चलिए अब समाप्त करते हैं वीडियो को। कैसा लगा वीडियो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देख लेते, सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, बहुत दुख लगता है, ठीक ना। आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि किसी बच्चे को अगला कौन सा वीडियो चाहिए मुझे वो भी बता दिया जाए। हम लोग हो सकता है शायद द्वितीय विश्व हम नहीं पढ़ा पाए, प्रथम विश्व तो पढ़ा दिए थे, द्वितीय विश्व नहीं पढ़ाए थे। क्या किसी को, मेरा राय है कि हम द्वितीय विश्व को अगला वीडियो लाया जाए, बट आप लोग क्या चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए, ठीक है। और भी कोई टॉपिक से वीडियो रिलेटेड चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए, आज तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।